मैंने 2 दिन में 2 बायोपिक्स देखी। दोनों ट्रू स्टोरी है। एक स्पोर्ट्स बायोपिक थी जिसका रिव्यू कल आपने देख ही लिया। फिर एक और रियल लाइफ इवेंट है जो कंट्रोवर्शियल है, बट इम्तियाज़ अली ने जिस तरह से प्रेजेंट किया है आपको अच्छी ही लगेगी। तो आज हम अमर सिंह चमकीला का रिव्यू करते हैं। तो अमर सिंह चमकीला जो एक रियल लाइफ स्टोरी है एक सिंगर की, जो 1960 से लेके 1988 में उनकी डेथ हुई थी। क्योंकि जिनको सिद्धू मूसेवाला केस पता होगा उनके साथ वैसा ही हुआ था। तो इसमें कास्ट में है दिलजीत दोसांझ, परिणीति चोपड़ा और अंजुम बत्रा, और एक डीएसपी के रूप में है, मैं उनका नाम भूल गया। डायरेक्टर है इम्तियाज़ अली, वो भी लव आजकल 2 के बाद वापस आ रहे हैं, बट OTT के रूप में। अभी अमर सिंह चमकीला की खास बात ये थी कि वो अपने कुछ वल्गर गानों की वजह से बहुत उस समय में बहुत ही पॉपुलर हुए थे। मतलब वो बाहर भी शोज़ करते थे इंटरनेशनल में, उनकी वजह से उनको उस गानों की वजह से भी हाइप मिली थी, बट उनको थ्रेट्स भी मिली उनकी वजह से, और उसकी वजह से ही उनको मारा गया। अभी ये फिल्म में उनको इतनी अच्छी तरह से दिखाया गया है, क्योंकि कहीं कहीं पे अगर आप देखें इस फिल्म को तो वो डॉक्यूमेंट्री के रूप में भी आपको लगेगी। क्योंकि पहले ही सीन में जो उनको जब मारा जाता है उसी से ही फिल्म शुरू होती है, और धीरे 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 मतलब इम्तियाज़ अली के लिए ये थोड़ी रेयर चीज़ होगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं वो लव आजकल में हमने ज़्यादा देखा है। उसके बाद आज जो मैंने फिल्म देखी उसमें ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड हुई है। मतलब आप देखिए कि पहले जो सीन होता है प्रेजेंट में, जब वो मर चुके हैं और सब उनकी डेड बॉडी के पास आते हैं और जो चर्चा होती है उसके ऊपर से पूरी फिल्म कैरी फॉरवर्ड होती है। और जो पास्ट में वो कैसे उनका राइज हुआ, कैसे वो पॉपुलर हुए, कैसे उनकी 2 शादियाँ हुई थी, वो भी हम इसमें अच्छे से जस्टिफाई किया गया है। एक चीज़ जो रह गई, शायद वो कंट्रोवर्शियल हो सकती है, उसकी वजह से नहीं दिखाई, वो थी इसमें कास्टिज्म भी था उनके लाइफ में। थोड़ा मैंने रिसर्च किया तब पता चला उनकी 2 वाइफ्स थी, एक को उन्होंने छोड़ दिया, और दूसरी जो उनकी जो वाइफ थी जिनके साथ उनका जो डेथ हुआ था, अमरजोत कौर, उनका जो कास्टिज्म वाला फैक्टर था वो उन्होंने ज़रा भी नहीं दिखाया, शायद कंट्रोवर्शियल हो जाए इसलिए। लेकिन फिल्म ओवरऑल इतनी फास्ट पेस है कि 2 घंटे 26 मिनट की पिक्चर है, आपको लगेगा ही नहीं कहीं पे कि आप बोर हो रहे हो, इतनी फास्ट पेस्ड है। और दिलजीत दोसांझ मतलब वो कैरेक्टर में इतना खो गए कि कहीं पे आपको लगता ही नहीं है कि आप दिलजीत दोसांझ को देख रहे हैं। इम्तियाज़ अली ने तो एक इंटरव्यू में भी बोला था कि अगर दिलजीत दोसांझ इस फिल्म में नहीं होते तो ये फिल्म बनती नहीं, और ये बेशक ये सही बात है। आयरॉनिकली वो खुद एक अलग विचारधारा के इंसान है, वो जिस विचारधारा के इंसान है उनको ही ये फिल्म टारगेट करती है, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट ओवरऑल अगर आप इस फिल्म को पॉजिटिव एंगल से देखें तो पूरी फिल्म पंजाब में ही शूट हुई, और 70% फिल्म पंजाबी में ही है। मतलब जो उनके गाने हैं, जो भी गाने थे उसमें उन्होंने हिंदी में थोड़ा बाजू बाजू में जो अपने एडिट्स के साथ वो गाना ट्रांसलेट होता है, लेकिन 70% फिल्म पंजाबी में है, वो गाने के थ्रू ही। बट जब भी कोई टॉकिंग एंगल होता है तो वो हिंदी में शूट किया गया है, बट उतना अच्छा वो कहीं कहीं पे लगता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर गाने ही इन्होंने दिखाए हैं। और ये सिंगर की बायोपिक है तो हम समझते हैं कि गाने ही होंगे। एक और चीज़, जब फिल्म शुरू होती है तो आपको 10 मिनट तक कोई ख्याल नहीं होता कि ये क्या हो रहा है, किस चीज़ पे ये फिल्म है। और जिनको ये टॉपिक पता ही नहीं होगा क्या पसंद ही नहीं होगा, वो उनको तो शौक ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ कभी देखी नहीं है ना सुनी है। और जिस तरह के गाने अमर सिंह चमकीला गाते हैं, आजकल के जितने पंजाबी सिंगर्स मैं देख रहा हूँ वो तो इतना 30% या फिर 10% भी नहीं करते जितना इस फिल्म में दिखाया गया है। मतलब एक एंगल तो ट्विटर पे ऑलरेडी शुरू हो ही गया है कि ऑब्जेक्टिफाइंग वुमन। तभी उस टाइम पे उन्होंने जो चीज़ें बोली है वो जो इस फिल्म में दिखाता है कि मेरे मन में ही यही चीज़ आती है, मैं यही गाता हूँ और लोग भी पसंद करते हैं, तो मैं क्या करूँ। मतलब उस टाइम पे अगर ये यूट्यूब होता तो कोई क्रिएटर आके बैठ जाता कि देखो जैसे मेरी एक ऑडियंस है ना वैसे एक उनकी ऑडियंस है, तो हम उसको जस्टिफाई क्लैरिफाई नहीं कर सकते, आप खाली उनको सुनिए और बस भूल जाइए। तो किसी ने तो ट्विटर पे ये भी लिखा है
कि चमकीला उस टाइम के संदीप रेड्डी वांगा थे, अभी ये तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। एक और चीज़ जो इस फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाई गई है कि ये फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना, कि चमकीला की लाइफ में कितने कैरेक्टर्स जुड़ते हैं, कितने कैरेक्टर्स और आगे ऐड होते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे उनका डाउनफॉल भी होता है बीच में, कैसे वो थ्रेट से निपटते हैं, वो भी इतनी अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि नहीं अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे। फिर बीच में वापस वही प्रेजेंट से पास्ट में, पास्ट से प्रेजेंट में, और जब तक क्लाइमेक्स आता है तो फिर पूरा जो सीन है जिसमें शायद जो कमिश्नर या फिर डीएसपी जो बने हैं, जो ये पूरी स्टोरी सुन रहे हैं, उनकी जो एक्टिंग है लास्ट की 10 मिनट में वो बहुत ही बढ़िया। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, शायद वो किसी सीरियल में ही दिखे, और मोस्ट ऑफ द एक्टर्स पंजाबी उठाए गए इस फिल्म में। और ये एक जो चीज़ ये फिल्म करती है कि जैसे चमकीला का वो जो अखाड़ों में जो डेब्यू हुआ था, उसके साथ रियल लाइफ इमेजेस भी दिखाते हैं, साथ साथ में वो वीडियोस भी है उनके पास, वो दिखाते भी हैं। और जिस तरह से वो लास्ट में भी वो जब उनकी डेथ हुई और जब लेके गए थे तो उसकी भी फोटोज़ इन्होंने दिखाई गई है। और लास्ट में वो लोग रियल लाइफ कैरेक्टर्स जो जिन्होंने जो प्ले किए वो आजकल कहाँ है, क्या कर रहे हैं, वो भी दिखाया गया है। परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, दिलजीत दोसांझ कैरेक्टर में है पूरी फिल्म में, आपको कहीं भी मतलब उनके वो पंचेज, उनका वो भोलापन सब दिख के आता है। और इम्तियाज़ अली ने बिल्कुल सही कहा था कि ये दिलजीत के बिना ये फिल्म पॉसिबल ही नहीं थी। एक तो आयरॉनिकली दूसरे जो जिस विचारधारा के वो आदमी है उनको ही टारगेट कर रहे हैं कहीं कहीं पे, और जिसने ये सिद्धू मूसेवाला जो केस है वो स्टडी किया होगा या फिर जिसने देखा होगा, उनको ये फिल्म मतलब रिलेटेबल लगेगी, क्योंकि जो फैंस थे उनके और जो पंजाबी सिंगर्स के फैंस थे उनको भी वो पसंद आएगी ये चीज़। और फिर हम बात करते हैं परिणीति चोपड़ा की, तो उनका कास्टिंग कहीं पे ठीक है कहीं पे नहीं है, मतलब उनका ज़्यादा सिंगिंग पे ज़्यादा अच्छा लगता है, पर वो जब बात करती है तो वो एक्सेंट बदल जाता है अचानक से। वो सेकेंड हाफ में भी वैसा ही है, उनका काम ज़्यादा सिंगिंग फैक्टर पे ही रखा है और उनको ज़्यादा डायलॉग्स भी ज़्यादा दिए नहीं है, तो वो अच्छा ही किया एक तरीके से। फिर अंजुम बत्रा है जो उनके बेस्ट फ्रेंड टिक्की का रोल प्ले करते हैं, शायद केसरी लाल टिक्की नाम है रियल लाइफ में उनका काम बेहद बढ़िया है। वो जिस तरह से इनकी जर्नी में आगे जाते हैं और फिर जो अचानक से उनके रिलेटेड जो ट्विस्ट देखने को मिलता है वो भी एक बहुत बढ़िया चीज़ लिखी जाती है इस फिल्म में। और वो रियल लाइफ में जब इनका जो लास्ट में एंडिंग में आता है कि वो खुद को दोषी ऐसे तो मानती है कि मैंने ही चमकीला को बनाया है, वो सब तो मानते हैं, बट ऐसा भी मानते हैं कि मैंने जिंक्स कर दिया उसकी वजह से चमकीला मर गया। वो भी इस उनका जब भी वो जो नरेशन स्टाइल है फिल्म में, वो जो दारू पी के बात करते हैं वो भी बढ़िया है। फिर जो मेन पुलिस वाले जो बने हैं, जो फिल्म में जो स्टोरी सुन रहे हैं, उनके रिएक्शंस, उनकी जो डायलॉग्स है और वो कहाँ पे झिझक के बात करते हैं, वो एक स्टैंड अलोन फैक्टर वो फिल्म में हम कह सकते हैं। मतलब जिस तरह से उनका काम है वो बेहद बढ़िया है। कुमुद मिश्रा का एक छोटा सा रोल है, मतलब उतना कुछ खास नहीं, 2 मिनट का है। एक सीन में आपको मोहित चौहान एक्टिंग करते हुए दिखेंगे अगर मैं बताऊं तो। और साहिबा बाली का भी काम है, जिनको आपने जोमेटो के चैनल पे वीडियोस पे देखा होगा, उनका भी अच्छा काम है। अभी जो म्यूज़िक है, इम्तियाज़ अली, AR रहमान और इरशाद कामिल हो तो म्यूज़िक तो बढ़िया होगा ही, और उन्होंने पुराने जो चमकीला जी के गाने थे वो भी यहाँ पे यूज़ किए हैं, तो वो सुनने में भी अच्छा लगता है। अभी हमें पंजाबी पता नहीं है तो हम ट्रांसलेट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। अगर फिल्म में गालियाँ भी उतनी है, लेकिन म्यूज़िक इम्तियाज़ अली की फिल्म में बढ़िया ही होता है। आप रॉकस्टार देख लीजिए, जब हैरी मेट सेजल देख लीजिए, लव आजकल देख लीजिए, वो म्यूज़िक में उनका परफेक्शन हमेशा रहता ही है। और AR रहमान के साथ उनकी जो जोड़ी है, इधर भी स्पेशली पंजाबी में AR रहमान ने एक गीत गाया है इसमें, वो भी बढ़िया है। मतलब हर एस्पेक्ट से ये फिल्म बढ़िया है, बोर कहीं पे नहीं करती है। एक जिस तरह से कंट्रोवर्शियल फैक्टर इसमें अगर जुड़ सकता है कि किसने मारा, कैसे मारा, वो अगर आगे जाके फॉरवर्ड होता है इधर रियल लाइफ में, तो वो पंजाब साइड भी हो सकता है इसमें। तब जो पंजाब की हालत थी 1980s और 81 में, वो भी दिखाई गई है, और वो कैसे चमकीला की लाइफ से कैसे इंस्पायर्ड है वो भी हमें अच्छे से समझाया जाता है इसमें। तो थ्रेट्स और वो सब तो आज के टाइम पे भी उधर है ही, सिद्धू मूसेवाला का हो गया तो, लेकिन उस टाइम पे उस बंदे ने कैसे ये सब हैंडल किया,
वो दिखाना, और जिस तरह से पूरी स्टोरी इन्होंने दिखाई है बहुत बढ़िया तरीके से। तो फिल्म बढ़िया है, मज़ेदार है। गालियाँ है तो अभी आपके ऊपर, आपको टीवी में देखना है कि मोबाइल या लैपटॉप पे देखना है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सबके साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।